इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के हवाले से। तो सबसे पहले एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के हवाले से पढ़ते हैं। अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड करैक्टर बाय करैक्टर इज कॉल्ड एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। एक ऐसी डाटा ट्रांसमिशन जिसके ज़रिए हम एक करैक्टर को एक वक्त में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करैक्टर बाय करैक्टर डाटा को हमने ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो एक करैक्टर के अंदर 8 बीट्स होती हैं, मतलब कि 8 बीट्स होती हैं एक करैक्टर के अंदर, याद होना चाहिए आपको। तो एक ऐसा डाटा ट्रांसमिशन का तरीक़ाकार या किस्म जिसके ज़रिए हम एक करैक्टर को और उसके बाद नेक्स्ट करैक्टर को हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन कहते हैं। द डाटा इज़ नॉट कंटिन्यूस एंड देयर कैन बी इर्रेगुलर गैप्स बिटवीन द करैक्टर्स के बिटवीन गैप्स आ सकते हैं ट्रांसफ़र कर होते हुए। इट इज़ लेस एफिशिएंट एंड द स्लोअर दैन द सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की निस्बत ये इतना बेहतर भी नहीं है, एफिशिएंट भी नहीं है और स्लो भी है उसकी निस्बत। आपने पहले इधर से लेकर इधर तक करना है, शुरू से लेकर इधर तक, फिर आपने ये लाइन भी लाजमी करनी है। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है द इन असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन यूजेस द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में एक स्टार्ट और एक स्टॉप बिट होती है। अब इनका काम क्या है? द स्टार्ट सिग्नल इज सेंट व्हेन द करैक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड। ये स्टार्ट सिग्नल तब सेंड किया जाएगा जब कोई करैक्टर अभी सेंड होने लगेगा। स्टार्ट बिट हैज़ द वैल्यू ऑफ 0 और स्टार्ट बिट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। जब भी कोई करैक्टर सेंड होने लगेगा ना, तो वहाँ पर एक स्टार्ट बिट होगी जिसको हम वो उसमें वैल्यू क्या होगी 0। एक जो बिट होती है ना उसमें 0 या 1 होता है, तो उस बिट के अंदर 0 होगा। इट इज़ कॉल्ड स्पेस स्टेट, इसे हम स्पेस स्टेट भी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट्स दैट अ करैक्टर इज़ अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड। तो 0 से देखें, यहाँ पर देखें डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ आई होप आ जाएगी कि अगर ये करैक्टर है, एक पूरा करैक्टर है ये, तो एक करैक्टर के अंदर कितनी बीट्स होती हैं? टोटल 8 बीट्स होती हैं। ये 8 बीट्स होगी टोटल पूरी, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पर देखें ये स्टार्ट बिट है, ये स्टॉप बिट है, मतलब कि ख़त्म होने वाली बिट है, ये शुरू होने वाली बिट है। इससे हमें पता चल जाता है कि एक करैक्टर आने वाला है, ये मुकम्मल एक करैक्टर है। तो जैसे ये आएगी ना स्टार्ट बिट, तो हमें पता चल जाएगा कि एक ये वाला करैक्टर आने वाला है। तो वो करैक्टर कोई भी हो सकता है, तो ये करैक्टर आने वाला है। और जैसे ये करैक्टर ख़त्म हो जाएगा ना रिसीव होना, तो 1 वाले ये 1 आ जाएगा, 1 एक बिट ही होगी, तो इसको हम कहेंगे स्टॉप बिट। तो ये 0 वाली जो बिट होती है ये इसमें 0, स्टार्ट वाली बिट जो होती है इसमें 0 होता है, जिसको हम स्पेस स्टेट भी कहते हैं, और स्टॉप वाली बिट में 1 होता है। 0 वाली बिट ये शो करती है कि कोई करैक्टर आने लगा है, जबकि वो करैक्टर जब आ जाता है तो वो एंड पर क्या आता है? 1 आता है। ये जो बिट होती है ये स्टॉप बिट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है ना, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। अब आई होप आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, देखें ये करैक्टर अभी रिसीव हो रहा है, तो इसकी जैसे ये करैक्टर मुकम्मल हो जाना है ना इधर तक, तो 1 ने आ जाना, मतलब ये करैक्टर आप कम्प्लीटली रिसीव हो चुका है। तो जैसे ये करैक्टर नहीं आना है ना, ये वाले ने, ठीक है, तो इसकी पहले स्टार्ट बिट नहीं आना है, तो फिर करैक्टर ने रिसीव होना है, फिर करैक्टर ने रिसीव होने के बाद स्टॉप बिट नहीं आ जाना है, मतलब कि ये करैक्टर रिसीव हो चुका है। तो फिर इसी तरह से नेक्स्ट करैक्टर की बारी आ जानी है, पहले उसका स्टार्ट बिट आनी है, स्टार्ट बिट के बाद पूरा करैक्टर आना है, फिर उसके बाद स्टॉप बिट आनी है, एंड सो ऑन। इसी तरह से डाटा ट्रांसफ़र होगा एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में। अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्या होता है। A type of transmission in which the data is transmitted block by block। अब ब्लॉक के अंदर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे करैक्टर्स मिलते हैं आपस में और एक ब्लॉक बनता है। मतलब कि डाटा इसमें जल्दी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इसमें एक एक करैक्टर ट्रांसफ़र होता है ना। एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में एक एक करैक्टर ट्रांसफ़र होता है इसमें, एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में, जबकि इसमें सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो ब्लॉक के अंदर बहुत सारे करैक्टर्स भी हो सकते हैं। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी करैक्टर्स, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। इट यूजेस अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंड। जो बिट्स सेंड हो रही हैं उसके लिए क्लॉक का यूज़ किया जाता है। A large amount of information can be transmitted at the single
टाइम विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, एक मुख्तसर अरसे के दौरान या थोड़े से टाइम में हम ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में निस्बतन एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के। तो यहाँ पर डायग्राम भी बताई गई है। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन इज़ मच फास्टर देन द एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। तो जो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन होती है वो एसिंक्रोनियस के निस्बत ज़्यादा फास्ट होती है, बिकॉज देयर इज़ नो गैप। तो इसमें कोई गैप नहीं होता करैक्टर्स के दरमियान। जबकि एसिंक्रोनियस में क्या होता है, करैक्टर्स के दरमियान, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें करैक्टर्स के दरमियान क्या है, गैप आ रहा है। तो इसमें जो करैक्टर्स होते हैं ना, गैप कोई नहीं होता सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में, तो ये फास्ट भी होती है इस वजह से। तो ट्रांसमिशन इज़ सूटेड फॉर द रिमोट communication between a computer and the related devices like printers etc. तो आप इधर तक इसका कर लें। आई होप के क्लियर होगा आपको ये कि सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन क्या होता है। पहले एसिंक्रोनियस हमने पढ़ी ट्रांसमिशन, और फिर हमने सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के हवाले से पढ़ा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।